बजट 2024 मिडिल क्लास को 30% टैक्स से मिल सकती है राहत। जानिए पीएचडीसीसीआई ने वित्त मंत्री को क्या क्या सलाह दी है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीएचडीसीसीआई ने यूनियन बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कई सलाह दी हैं। केंद्र की मोदी 0.3 सरकार अगले महीने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का फुल बजट पेश करेगी। उद्योग चैम्बर ने कहा है कि मिडिल क्लास महंगाई की मार से परेशान है, इसलिए उसे इनकम टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। उसने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स के 30% रेट से राहत देने की जरूरत बताई है। इनकम टैक्स की ओल्ड रेजिम में 15 लाख से ज़्यादा कमाई पर 30% टैक्स लगता है। टैक्स में राहत से इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी। पीएचडीसीसीआई ने कहा है कि 30% टैक्स सिर्फ ऐसे लोगों के लिए होनी चाहिए जिनकी सालाना इनकम 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो। उद्योग चैम्बर के प्रेसिडेंट संजीव अग्रवाल ने कहा कि अगर मिडिल क्लास को टैक्स में राहत दी जाती है तो इससे इकॉनमी में डिमांड बढ़ेगी और कंजप्शन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कंपनियों पर 22% कॉर्पोरेट टैक्स बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर्ड नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स का रेट 15% बनाए रखने की ज़रूरत है। इससे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ेगी। जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूरत। पीएचडीसीसीआई ने जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2030 तक 25% तक करने के लिए उपाय करने का सुझाव दिया। साथ ही पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाने की भी सलाह दी है। उसने कहा कि श्रम की ज़्यादा ज़रूरत वाले सेक्टर को पीएलआई स्कीम के तहत लाने से रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। उद्योग चैम्बर ने यह भी कहा है कि देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। गांवों में पब्लिक यूटिलिटीज सुविधाएं बढ़ाकर उन्हें स्मार्ट करने की कोशिश की जा सकती है। जुलाई के तीसरे हफ्ते में आ सकता है यूनियन बजट। इस साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें उन्होंने इनकम टैक्स सहित कोई बड़ा ऐलान नहीं किया था। अंतरिम बजट से पहले उन्होंने यह साफ कर दिया था कि इसमें कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि बड़े ऐलान के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 के फुल बजट का इंतजार करना होगा, जो जुलाई में आएगा। केंद्र की नई सरकार अगले महीने के तीसरे हफ्ते में पूर्ण बजट पेश कर सकती है। इसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। अच्छी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।